हेलो कनिका। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में जब हमारे एग्जाम से पहले वाली जो रिवीजन वाली क्लासेस लगी थी, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर करा था। एक तो हमने सर्वसमता के बारे में देखा था कि सर्वसमता क्या होती है, और दूसरा हमने देखा था आपका कि जो ग्राफिकल मीनिंग होती है, मतलब ज्यामितीय अर्थ होता है किसी भी ग्राफ का या शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जो होता है उसकी बात करी थी। बच्चे आपको शून्यक याद होगा कि शून्यक का मतलब होता क्या है बच्चा। शून्यक का मतलब होता है एक्स की वह वैल्यू। ठीक है, आपका शून्यक किसी भी बहुपद के लिए शून्यक का क्या मतलब होता है कि आपके बहुपद में जो चर दिया गया, बेसिकली हम एक्स ले रहे हैं लेकिन कोई भी चर हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी जो चर दिया गया है उसकी वैल्यू जिसमें आपका क्या हो जाए, बहुपद जीरो हो जाए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। हाँ हाँ, इंग्लिश में भी बता देते हैं, जीरोस कहते हैं बच्चे से। ठीक है, तो जीरोस का क्या मतलब होता है, शून्यक का क्या मतलब होता है, जीरो का मतलब होता है, जीरोस का मतलब होता है कि आपके वेरिएबल्स की चर की वह वैल्यू जहां पर आपका क्या हो जाता है, शून्यक जो आपका बहुपद दिया गया है, मीन्स पॉलिनोमियल जो दिया गया है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाता है, जीरोस या फिर शून्य कहलाता है। अभी इसका अगर हम ग्राफिकल मीनिंग देखें, ज्यामितीय अर्थ देखें, ये क्या होता है, क्या हम ग्राफ से शून्य पता लगा सकते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन उठता है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि ये है कहाँ, तो बच्चा ये 2.1 के जो ग्राफ्स है उन सब में ये ही आपका टॉपिक है। 2.1 जो है आपका वो इसी से रिलेटेड है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आपको सबसे पहले हमारा मेन क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि क्या उठता है, क्या हम जीरोस के नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं क्या किसी भी ग्राफ से, या शून्यकों की संख्या किसी भी ग्राफ से बता सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे बताना है, तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल बता सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक रैखिक समीकरण, लीनियर पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। पहले दो चीजें हैं, हमने दो चीजें देख रखी थी हमारे सिलेबस में। आपका एक तो लीनियर वाला भी है, मीन्स रैखिक बहुपद के लिए भी है, और दूसरा आपका किसके लिए है, जो कि आपका कैसा रहता है, या आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। ठीक है, तो दोनों के लिए पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद के लिए, फिर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, पहले हम लीनियर के बारे में पढ़ते हैं कि लीनियर जो आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, उसमें ग्राफ कैसे बनता है और कैसे हम उससे नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम एक ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, या आप कह लो यहाँ पर एक बहुपद ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो जब हमने पढ़ा था बच्चा, जब आपको याद होगा, जब हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि घात के आधार पर इनके विभिन्न प्रकार होते हैं, मीन्स पावर के बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हो डिग्री के, जो आपका डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा या बहुपद होगा उसको डिफरेंट टाइप में या डिफरेंट प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या था, रैखिक था। तो रैखिक हम कैसे इसकी डिफाइन करते थे, कैसे इसको डिफाइन करते थे बच्चा, कैसे डेफिनेशन देते थे कि हमारे चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात अधिकतम एक होनी चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ कि आपका रैखिक बहुपद का क्या मतलब होता है, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उसकी मैक्सिमम पावर, जो आपका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इसकी किसकी बात करते हैं, इसके आइडियल फॉर्म की बात करते हैं, या फिर आप कह लो अगर हम इसको एक्चुअल लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मानक रूप भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ax प्लस बी। ठीक है, जहां पर जो x है वो क्या शो कर रहा है, चर या फिर वेरिएबल शो कर रहा है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ax प्लस बी हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप हो गया। अब
यहाँ पर बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो बच्चे, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद दिया गया है तो उसका ग्राफ इस तरह ही बनता है। इस तरह का मतलब ऐसे नहीं कि इसी साइड बनेगा। आपको याद होगा ये आपके क्या होते हैं, इससे पहले आपको मे बी लास्ट क्लास का याद ना हो क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं ग्राफ एक्सिस। मीन्स ग्राफ आपका इसमें बनाया जाता है। बीच का जो बिंदु होता है बच्चा, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन इंग्लिश में कहते हैं, और इसको मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये जो आपकी क्या रेखाएं हैं, लंबवत रेखाएं हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहलाता है। ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हो इस मूल बिंदु का क्या काम है। तो बच्चे, यही वो मूल बिंदु है, वही ओरिजिन है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, जिससे हम पता कर पाते हैं कहाँ हमारा जो y होगा, x होगा, पॉजिटिव होगा, और कहाँ हमारा नेगेटिव होगा। तो बच्चे, जो हमारा ओरिजिन रहता है उसके राइट में, ठीक है, उसके जो आपका बाएं तरफ होगा वो आपका क्या होगा, उसका राइट जो होगा, वहां पर जो भी x आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है। ओके। और जबकि ये जो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इसके लेफ्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर आएगा तो उस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। सेम y के लिए भी होता है कि अगर हम अप साइड जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो y की वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में, और अगर हम मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो ये आपके किस में होगी, नेगेटिव में। तो बचा ये, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, और इसी के बेसिस पे हमारा क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी रैखिक आएगा इसी साइड बनेगा। ठीक है, आपका इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, ठीक, इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है एक्स पर, और या फिर जो हमारा एक्स और वाई काट रहा है, जो हमारा समीकरण दिया गया है उसमें जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज आ रहे हैं, एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर काट रहा है, वो धन में है, मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पे इसकी ओरिएंटेशन, मतलब उस पे उसकी जगह डिसाइड करती है कि वो किस साइड होगा, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, उस पे डिपेंड करती है। ओके। तो बच्चे, यहाँ हमने एक जो समीकरण ले रखा है, हाँ, एक और चीज याद रखना बच्चा, ये आपकी ओरिएंटेशन मीन्स इसकी आकृति डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, मीन्स इसकी जगह डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर हमारे किसी भी बहुपद का आपकी अधिकतम पावर 1 होगी, मैक्सिमम डिग्री जो है वो क्या होगी, आपका 1 होगा, तो वो हमेशा आपकी क्या रहेगी, लीनियर ही रहेगा, मीन्स एक रेखा ही का ग्राफ बनेगा। ओके, इतनी बात समझ आ रही। ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस तरफ फेस करती है, किस तरफ बनती है, एक्स और वाई एक्सिस पे, लेकिन अगर हमारा रैखिक समीकरण हो, रैखिक बहुपद होगा, तो वो हमेशा एंड हमेशा ही किस तरह का ग्राफ दिखाएगा, उसका लीनियर जो होगा, लीनियर ग्राफ होगा, या आप कह सकते हो कि एक सीधी रेखा उसका ग्राफ होगा। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि हमें ये याद रखना है, रैखिक बहुपद के ग्राफ से हम देख सकते हैं कि एक सरल रेखा किसके लिए होता है, रैखिक बहुपद के लिए होता है, जो कि यहाँ पर आपका क्या दे रखा था, हमने एग्जाम्पल भी ले रखा था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो ठीक है, ये बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे थे, शून्यकों की बात, वो कहाँ से आई, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर कैसे पता चलेगा। तो बच्चे, उसके लिए हमेशा याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ रैखिक के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, चाहे आपका कैसा हो, चाहे वो उसके 2 शून्यक हो, मीन्स वो द्विघात हो, 3 शून्यक हो, ठीक है, त्रिघात हो, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो अभी ये वाली बात है, ये सब के लिए क्या होती है, लागू होती है। ठीक है, सब के लिए अप्लाई होती है। क्या, कि बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को
एक्स अक्ष को कट करता है, प्रतिच्छेद करता है, मीन्स कट करता है, बेसिकली वहां से जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी नहीं करना। जब भी हमसे ग्राफ देके शून्यक पूछे जाए तो हमें क्या करना होता है, हमको देखना होता है कि जो भी ग्राफ बना, अभी यहाँ पर सीधी रेखा बनी है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर और भी ग्राफ है जहां पर एक से ज्यादा जगह एक्स को कट करा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, नंबर ऑफ जीरोस या जीरो की जो शून्यकों की संख्या है, इसको पता करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पे जो हमारी ग्राफ रेखा है वो कितनी जगह काट रही है। क्या आप बता सकते हो यहाँ पर एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है कितनी जगह काट रही है? ओके, बाकी बचे जल्दी से बताओ। क्या आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस दिख रहा है आपका, हमेशा आपका जो क्या होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है। जो ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होती है, वो आपकी क्या होती है, इंग्लिश में बता देती हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल आपकी होती है, वो आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, वो आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो हमें क्या देखना है, हमेशा हमें देखना है कितनी जगह आपकी क्षैतिज रेखा काट रही है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, सॉरी, यहाँ पर आपकी ग्राफ रेखा कितनी जगह क्षैतिज अक्ष को काट रही है, ये हमें देखना पड़ता है। तो कितनी जगह काट रही है, सिर्फ और सिर्फ वन जगह ही काट रही है, ठीक है। हाँ, तो क्यों बचा, ये तो वाई एक्सिस को काट रहा है, हमने क्या कहा, एक्स एक्सिस को जितनी बार काट रहा हूं, ठीक है, दो नहीं होएगा, हाँ दो नहीं होएगा, एक ही जगह होगा, क्योंकि एक जगह वो एक्स को काट रहा है, दूसरी जगह वो वाई को काट रहा है। टोटल हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए देखना है, हमें क्षैतिज रेखा को देखना है। कोई बात नहीं बच्चों, आपको क्या आधे और भी बच्चों को होगा कंफ्यूजन, तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए देखना है। ये आपकी क्षैतिज रेखा के लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए होता है। कितनी बार कितने बार कट कर रही है, वन टाइम कट कर रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ओके, चलो अभी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर छोड़ रही हूँ कि यहाँ पर आपके शून्यकों की संख्या क्या होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे, कोई भी बोल के आंसर नहीं देगा बच्चा, सारे बच्चे आप कहाँ लिखेंगे, मैसेज में चारों का आंसर करोगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, बस छोटा सा क्वेश्चन है, अपने आप देख लोगे तो हो जाएगा। 1 2 3 करके एक साथ आंसर दो बच्चा, वरना मुझे फिर पता नहीं चलेगा। मैं नंबर डाल देती हूँ, या तो फिर नंबर डाल के दो, ए बी सी और डी। चलो बताओ, इनके आंसर्स बताएंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ आया कि नहीं, अदरवाइज फिर मैं दोबारा समझा दूंगी। और किसी को अगर नहीं समझ आ रहा बच्चा तो पूछ लो। ओके, सारे क्वेश्चन का एक साथ ही कर दो ना बच्चा, एक ही मैसेज में चलेगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। टू नहीं होएगा बच्चा, टू क्यों ही होएगा, दो जगह तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट ही नहीं होगा।
ओके, लास्ट 10 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने नहीं करा है जल्दी से कर दो आंसर, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। आवाज नहीं आ रही? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है बच्चा? यस मैम। अभी तुमको आई? बच्चा आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है? मैम आ रही है। ओके ओके, चल देखते हैं इसका आंसर कि यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाली रेखा। इसमें हम कहाँ कट कर रहे हैं, ये हमारी ग्राफ रेखा है, तो ये कितने जगह कट कर रही है, एक ही जगह कर रही है एक्स एक्सिस पे। तो दूसरी जगह अगर कट कर भी रही है तो वो वाई पे कर रही है, तो एक्स पे अगर हमारा कितनी जगह कर रही है, 1। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि जितनी जगह है एक्स एक्सिस को कट करेगी वो उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे या उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। धीरे धीरे आ रही है बच्चा, फिर आप ऐसा करो, रिज्वाइन कर लो, शायद सही हो जाए। ओके, एकदम काट के करना। ओके चलो, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें सेकेंड वाले की, तो सेकेंड वाला भी एक्स एक्सिस पे तो एक ही बार काट रहा है, तो ये आपका आंसर एक हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी था कि इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि रेखा ऊपर नीचे किस वाले क्वाड्रेंट में बनी है, किस साइड बनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी ही रैखिक, जो आपका क्या है, रैखिक आपकी बहुपद है उसके दिखा रही है, उसको। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है उसको आपको इम्पोर्टेंट देनी थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रेखा तो है, ठीक है, ये आपकी लीनियर तो है, लेकिन यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रहे। तो अगर एक्स एक्सिस को वो नहीं कट कर रही है, तो इस केस में आपका जो क्या रहता है, शून्यकों की संख्या रहती है वो 0 हो जाती है। क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रही है तो कितने बार कट कर रही है, 0 बार कट कर रही है, और 0 बार कट कर रही है तो उतने ही आपके क्या हो जाते हैं, शून्यक हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बच्चा, ये भले ही एक सीधी रेखा है या कह लो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, लेकिन ये आपके एक्स एक्सिस को कट कर रही है। कितने जगह कट कर रही है, एक जगह, इसलिए यहाँ पर भी आपका जो शून्यकों की संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस होगा, वो कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि रेखा बनी हुई है तो उसमें शून्यक एक ही होगा। हाँ, लेकिन अगर आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है, अगर आपका ग्राफ रेखा में है, तो आपका अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, 0 भी हो सकता है। अभी हमने देखा सेकेंड, जो आपका थर्ड वाला केस था उसमें 0 था ना, भले ही रेखा थी। तो हम यहाँ पर बात करें अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं, 1 हो सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको हमेशा याद रखना है, बहुपद में जब भी शून्य के बारे में या फिर अधिकतम शून्य के बारे में पूछा जाए, किसी भी बहुपद के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा याद रखना, जो डिग्री होती है उसकी, वही आपका क्या होता है, बहुपद की घात जो होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, उतने ही अधिकतम उसके शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक के लिए 1 हो सकते हैं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या होती है, 1। तो जितनी अधिकतम घात होती है किसी भी बहुपद की, उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक में अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है, इसलिए अधिकतम शून्यकों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही होगा। ओके चलो, अभी मुझे बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, पूछ सकते हो। ओके, किसी को कुछ पूछना है बच्चा, वरना हम इसका क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, समझ आ गया सबको बच्चा? ओके चलो फिर। ओके चलिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चा, पोल में करेंगे, आप लोग देख लो, ध्यान से देखना है इसका आंसर, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको पोल में आंसर करना है।
ओके, वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बचे 7 बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इसमें सॉल्व करने के लिए, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, देख के ही आंसर करना है आपको। मैम जो भी आपने सवाल पूछा था ना वैसा ही है, सेम। वैसा सही है बिल्कुल। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चे और बचे हुए हैं। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा। जिसने नहीं किया है आंसर वो जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी से 12 बच्चों का आंसर आया, 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने सही किया है, ज्यादा तो कुछ बिल्कुल ठीक है। शून्यकों की संख्या पूछी गई थी, नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया था। तो नंबर ऑफ जीरोस या शून्यकों की संख्या क्या होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना होता है कि कोई भी रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार कट करी, एक्स एक्सिस को कितनी, हाउ मेनी टाइम्स वो कट करी है, ये आपको देखना होता है। यहाँ पर कितनी बार कट करी, 1 बार कट करी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चा। दो जगह तो कट कर ही नहीं रही, एक्स एक्सिस पे हमें देखना होता, भले ये जो दो जगह पे कट करी है, लेकिन एक एक्स एक्सिस पे कट करी है और दूसरी वाई एक्सिस पे कट करी है, तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाला देखना होता है, तो एक ही जगह कट कर रही है, इसलिए सी वाला आंसर नहीं होगा। जो भी 2 बच्चों ने आंसर किया था बच्चा वो गलत है। ओके, क्योंकि हमें वाई एक्सिस से मतलब ही नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से ही मतलब होता। चलिए अभी हम देखते हैं दूसरा। हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे ज्यामितीय अर्थ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो हम बहुपदों के लिए देख रहे हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, एक तो रैखिक वाला है, लीनियर वाला है जो हमने पढ़ लिया, दूसरा हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक के लिए है, या आप कह लो द्विघात के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं द्विघात में कैसा आपका ग्राफ बनता है, या फिर किस तरह से हम यहाँ पर शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या आपको पता है इस आकृति को हम क्या कहते हैं, ये जो फिगर बना हुआ है इसका नाम क्या होता है। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको नाम पता होना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है इसको, हाँ या ना, क्योंकि आपका जो ग्राफ बनेगा द्विघात के लिए वो इसी आकार का बनेगा, तो आपको आकार का नाम पता होना चाहिए। इंग्लिश में बच्चा इसको कहते हैं पैराबोला और हिंदी में कहते हैं परवलय। ठीक है, तो ये आपकी जो आकृति होती है उसको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं या परवलय के नाम से जानते हैं। यही आकृति आपकी द्विघात के केस में, द्विघात बहुपद के केस में आपका बनता है।
ठीक, अब ये होता क्या है, बेसिकली एक कर्व आपको दिख ही रहा है। कर्व आपने पढ़ा ही होगा, सबको हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को पता ही होता है कर्व। और हिंदी में इसको बोले तो ये जो आकृति होती है वो एक वक्र आकृति होती है, मुड़ी हुई आकृति होती है। वक्र कर्व एक ही मतलब होता है, कर्व का मतलब होता है कि आपका झुका हुआ होना, मुड़ा हुआ होना, वही वक्र का मतलब होता है। ठीक है, तो जो आपकी यह आकृति है उसको परवलय या पैराबोला के नाम से जाना जाता है, जो कि किस तरह की दिखती है, जो कि एक वक्र के आकार की, कर्व के आकार की दिखती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो हमारा मैटर है, जो हमारा मेन कंसर्न है कि द्विघात समीकरण के जो आपका होगा द्विघात बहुपद होगा, उसमें हम या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा, उसमें हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम मानक रूप मान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद का होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर बच्चा a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a जीरो होगा तो द्विघात वाला पद ही जीरो हो जाएगा, फिर ये द्विघात बचाएगा। ठीक है, अगर हम पहला ही वाला पद हटा देंगे तो इसमें अधिकतम पावर एक ही बची है, तो फिर वो तो फिर लीनियर हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि पहला वाला पद या अधिकतम घात वाला पद कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो a यहाँ पर कभी जीरो नहीं होता, और b और c कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये आपका कोई भी आपका क्या हो सकता है, कोई भी अंक आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कोई भी अंक ले सकता है बच्चा, अगर एग्जाम्पल में देखिए, बस जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने मानक रूप ले लिया। अब इसके जो आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए या फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, परवलय बनता है, पैराबोला बनता है। किस तरह से बनता है वो भी हम देख लेते हैं। तो बच्चे आपका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कितनी जगह एक्स एक्सिस पे कट करें, क्या लिखा भी है तो हम बता देते हैं, 1 और 2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट कर रहा है, इसीलिए इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि अधिकतम जो आपके क्या होते हैं, अधिकतम जीरोस होते हैं वो हमेशा मैक्सिमम पावर के या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं। तो द्विघात है तो वैसे भी अधिकतम शून्यक जो होंगे, मैक्सिमम जीरोस जो होंगे इस केस में, वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि अगर अधिकतम है तो क्या एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि एक नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 2 ही होते हैं अगर द्विघात समीकरण है। ओके, चलिए अब आपको देखते हैं कि ग्राफ की सहायता से हम शून्यकों की संख्या कैसे बताएं। तो ये आपका ग्राफ है, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बताओ। एक नहीं, द्वारा सोचो। देखो हम आपको द्वारा समझाते हैं, हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस पर आपका ग्राफ जो है वो कितनी बार कट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो कितनी बार कट कर रहा है, ये आपका पहली यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कट कर रहा है, इससे हमने 2 बार, हाँ 2 बार कट कर रहा है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस या फिर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बच्चा कि इस तरह से ग्राफ बना है, इस तरह से ग्राफ बना है, कि आपका पूरा निगेटिव साइड ही बना, उससे क्या ये फर्क पड़ेगा बच्चे, उससे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि नंबर जो जीरोस होते हैं ना हमारी, जब हम जीरोस की वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव में होंगे। अगर नेगेटिव साइड आ रहा है तो नेगेटिव में होगा, और पॉजिटिव साइड आ रहा है तो पॉजिटिव में। जो हमें निकालना नहीं है, तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा परवलय बना है, पैराबोला बना है, वो एक्स के किस डायरेक्शन में बना है, या फिर आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस उसको कितनी बार कट कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो चाहे मैंने ये सोच के दिया था फिर एक। कोई बात नहीं बच्चा, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, क्योंकि एक्स एक्सिस 2 को कट कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर हम ये आपको बता ही चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बहुपदों की सॉरी बहुपद में या फिर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि वो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो कि एक्स एक्सिस उस ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है, वही नंबर ऑफ जीरोस या फिर शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 2 बार कट कर दी थी, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ओके चलो अभी यहाँ पर बताओ। अरे नहीं, हर मैम केस में थोड़ी ना होगा, देखो क्या है, कितने बार कट कर रहा है। मैम यहाँ पे तो एक ही बार लगा है वैसे ही। ओके ओके, बाकी बच्चे तुम लोगों को क्या लगता है कितने बार कट कर रहा है? ओके ओके, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। इसीलिए हम कह रहे थे कि द्विघात में अधिकतम 2 हो सकते हैं, जो कि पहले वाले केस में थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका आंसर 1 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि इस केस में आपका क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को कट कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है, दूसरे बिंदु पे तो है ही नहीं ना, एक ही जगह तो कट कर रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, समझ आया? हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि ग्राफ कैसा बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बनाओ, हमको सिर्फ इतना देखना है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, अगर वो एक बार अगर टच कर रहा है, ठीक है, अगर सिर्फ वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मीन्स को वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और अगर वो नॉर्मली नीचे से जा रहा है तो ऑफकोर्स वो 2 पॉइंट को कट करता हुआ जाएगा, तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते हैं, 1 हो जाता है, मतलब 2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके केस में, बता नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 मैम 0 ओके ओके, बाकी बचे आप लोगों को क्या लगता है? 0, वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर बिल्कुल सही आपने दिया, 0, क्योंकि ये तो टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, और जब टच ही नहीं कर रहा तो कट करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक, तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते हैं, 0 ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा। सेम इस वाले केस में वही मैंने बताया था कि इससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि आपका ग्राफ किस तरह बना हुआ है, इस तरह मुंह करा उस तरह मुंह करा है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी वही है, नहीं कर रहा है ना, ये भी नहीं कर रहा, हम ये भी दोनों नहीं में कर रहा। ठीक है, हाँ, इस वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। तो इसमें तो 0 था ही, इसमें भी 0 होगा। अभी नेगेटिव में तो जा नहीं सकते ना, तो अभी यहाँ पर भी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। ओके चलिए, अब चलिए यहाँ पर आपको आंसर देना है, पर कोई भी बोल के आंसर नहीं देगा, सारे बच्चे लिखकर आंसर करेंगे कि आपका आंसर क्या है। शून्यकों की संख्या बतानी है, एक साथ लिख लेना तो मुझे एक साथ दिख जाएगा। 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर एक साथ दो। ओके ओके, देखो बच्चा, कभी भी जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान मत देना कि वो किस तरफ देख रहा है, मतलब उसका मुंह किस तरफ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड।
बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। ओके 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम चलते हैं इसका आंसर बता देंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस का कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर देखो कितने जगह कट कर रहा है, 2 साइड मतलब 2 जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, आपका 2 हो जाएंगे। लेकिन ये वाला देखो, ये आपका एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये भी कितने बार कट कर रहा है, 1 बार, तो ऊपर वाला भले ही मतलब सब आप देख रहे हो परवलय है पैराबोला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, साइड बदलते हैं कि उसका उसका ऊपर मुंह है, नीचे मुंह है, दाएं मुंह है, बाएं मुंह है, तो नंबर ऑफ जीरोस बदल जाते हैं। जैसे कि इसमें था कि ऊपर और नीचे करे हुए था तो 2-2 आपके जीरोस थे, लेकिन अगर हम दाएं और बाएं देख ले तो वहां पर क्या था, आपका नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को 1 ही जगह पर कट करता है। ओके कोई डाउट है बच्चा इसमें? नो मैम। ओके हाँ पोल में करवाएंगे बच्चे, जस्ट 1 सेकेंड। चलो यहाँ पर और आंसर करेंगे, ये वाला मैं ही बता देती हूँ, नॉर्मल है, ये सारे हम कर ही चुके हैं। ये सारे केसेस हैं जहां पर आपका क्या हो सकता है, जो परवलय के केस में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो पहले वाले में आप देख रहे हो कितना है, 2 जगह कट कर है, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2। यहाँ पर कितनी जगह कट कर रहा है, 1, हाँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर तो कट ही नहीं कर रहा है तो 0। तो परवलय के केस में या फिर द्विघात बहुपद के केस में, ध्यान से सुनना बच्चा, द्विघात बहुपद के केस में जो आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2, 1, 0 तीनों हो सकते हैं, लेकिन हाँ 2 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 2 ही होते हैं, जो यहाँ से हमने देखा भी कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्य हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम होते हैं। तो बच्चा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्विघात तक ही हो सकता है, अलग भी बहुपदों के शून्य पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका ये वाला। चलो तुम लोग जल्दी से आंसर करो, पहले और दूसरे का आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगा। नहीं बच्चा ऐसे नहीं आंसर करेंगे, लिख के आंसर करेंगे। ओके राइट बच्चा, क्या होएगा यहाँ पर आंसर, कुछ भी मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, ये द्विघात नहीं है, ये आपका बिल्कुल द्विघात नहीं है, ये नॉर्मली आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ से आपको बताना है कि कितना आपका क्या होगा, कितना हो सकता है आपका आंसर में। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, मतलब 10 सेकेंड ले लो, जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो पहला वाला, ये कितनी जगह पर कट कर रहा है,
जीरो जगह पर कट कर ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपको कितनी जगह पर कट कर रहा है, तो आप देखोगे कि आपका एक दो तीन, तीन जगह पर कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन। तो बच्चे ऐसे ग्राफ्स आपके हो सकते हैं जहां पर द्विघात ना हो, लेकिन नॉर्मली ग्राफ देख के पूछा जाओ। चलो अभी इन दोनों का भी आंसर करो, फिर पोल में करते हैं। ओके, बाकी बचे जेली से देखेंगे इसको, फिर हम चलते हैं और पोल में करते हैं। ओके, ओके, चलो देखते हैं। सिर्फ हमें क्या देखना है, जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस या शून्यकों की संख्या निकालनी है, एक्स एक्सिस को आपकी ग्राफ लाइन, ये ब्लू वाली जो है वो ग्राफ लाइन है, ग्राफ रेखा है, वो कितनी जगह टच कर रही है या कट कर रही है। ये कितनी जगह कट कर रही है, एक ही जगह कट कर रही है, तो आंसर क्या होगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3, तीन जगह कट कर रही है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो बच्चे नंबर ऑफ जीरोस या फिर जो शून्यकों की संख्या होती है वो कितनी भी हो सकती है, 2 4 5, हम और भी ग्राफ बनाए तो इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मेन कंसेप्ट पे फोकस करना है, वो कि आपका क्या है कि एक्स एक्सिस जितनी जगह भी ग्राफ रेखा को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस या फिर शून्यकों की संख्या होती है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, वरना चलते हैं और पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो फिर। हाँ बचाओ, कुछ पूछना चाह रहे हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वही बताना है नंबर ऑफ जीरोस में, ध्यान से देखेंगे कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, फिर आंसर करेंगे। मैम सबसे पहले मैंने किया ठीक भी। वेरी गुड। हाँ, दो बच्चों ने करा है, दोनों बच्चों का ठीक है। मैम मेरा भी। वेरी गुड बच्चे। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने, 7 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। वेरी गुड बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी कर देंगे आंसर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 7 बच्चे और बचे हो बच्चा, जल्दी से आंसर करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं करा है, क्योंकि अभी भी 10 बच्चों ने आंसर करा है, अभी भी 7 बच्चे आंसर करने को बचे हैं। ओके, लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, 6 बच्चे अभी भी आंसर करने को बचे हैं, 5 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, वरना फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। अभी 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हैं, 'बच्चा। 'बच्चा, 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 'बच्
5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। मैम सी। हाँ, तो सीधा सीधा सा आंसर था। यहाँ पर कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है, तो आंसर कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस 2 ही होंगे, जो कि मोस्टली बच्चों ने आंसर सही ही दिया है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ भी वही है, शून्यकों की संख्या ही बतानी है आपको, नंबर ऑफ जीरोस ही फाइंड करने हैं, करेंगे और आंसर देंगे। मैम इसमें नहीं दिखा रहा कितनों का ठीक है कितनों का गलत। सबका ठीक है, लेकिन मैं दोबारा ऑन करती हूँ बच्चा, हो सकता है ऑन हो रहा हो अभी। सारे बच्चों का ही ठीक है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ पर मैं देखती हूँ अभी। एक सेकंड। 9 बच्चों ने आंसर किया है, सबका आंसर करेक्ट है। 10 बच्चों का आंसर करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 6 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया। थर्टी सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, आपको आंसर पता ही है। इस केस में एक्स एक्सिस को तो टच कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 0 ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। एक सेकेंड। ओके, वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। नौ बच्चों ने करा है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से कर देंगे आंसर। पांच बच्चे बचे हुए हैं अभी भी बचा, जल्दी से आंसर करो। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा जल्दी आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि अभी भी 9 बच्चों का ही आंसर आया है, 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके, लास्ट 20 सेकेंड, जिसने नहीं किया है कर देंगे, क्योंकि अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। ओके, 5 4 3 2
और 5। वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, सारे बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। बी। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 पॉइंट पे, तो इसके जीरोस भी क्या होंगे? 1 ही होगा। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें? हाँ, मैम। बी आंसर होगा। ओके, चलो फिर इसका एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ओके बच्चे, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसका आंसर करेंगे। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, आप लोग इसको देख लो, सोच लो क्या आंसर आएगा। दे दिया मैम। ओके, वेरी गुड। 1 सेकेंड। बच्चा म्यूट कर लो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। वेरी गुड। आठ बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है सबका। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, ओके। 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट आपको 20 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं किया है कर दो जल्दी से। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। देखते हैं आंसर कितना होएगा। मैम डी। वेरी गुड। देखो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 और 4, 4 जगह कट कर रहा है, तो 4 आंसर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बच्चा इसमें तो कुछ था ही नहीं एक्स्ट्रा। जब भी नंबर ऑफ जीरोस हमें ग्राफ से निकालने होते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है। अगर वो एक भी जगह नहीं कट कर रहा एक्स एक्सिस को, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स से मतलब है। अगर वो एक्स को मतलब एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो आंसर एक भी बार कट नहीं कर रहा है तो आंसर 0, 2 बार कर रहा है तो 2, ऐसे ही आपका आगे आगे चलता रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे कि ग्राफ आपका कितनी जगह कट कर रहा था? 4 जगह कट कर रहा था, इसलिए आंसर आपका 4 हुआ। चलिए, इस टॉपिक को अगर हम समराइज करें, मीन्स यहाँ पर अगर बचा म्यूट कर लो 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, मतलब इस पूरे टॉपिक को अगर हम समराइज करें, एक बात अगर बोलें कि कहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो वही है आपका। नॉर्मली आप कैसे ध्यान रख सकते हो, जब भी हमें बहुपद की शून्य की बात करनी हो और हमें ग्राफ दिया गया हो और नहीं भी दिया गया और सिर्फ अधिकतम संख्या पूछी गई है शून्य की, तो आपका क्या होता है? तो हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? किसने हैंड रेज करा? तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी होती है? बहुपद की घात की। जैसे रैखिक बहुपद है, क्या होता है? ax प्लस बी। तो अब चर की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? वो आपका 1 है। तो इसलिए यहाँ पर पॉलिनोमियल का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 1 हो गया, और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की डिग्री है या फिर बहुपद की घात है, उसी से हम क्या कह सकते हैं? बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या, मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ जीरोस को कह सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर हम ये कहते कि क्या क्या शून्यकों की संख्या हो सकती है रैखिक बहुपदों में, तो आप क्या कह सकते हो कि 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि
अधिकतम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है, एक से ज्यादा तो होगी नहीं, लेकिन एक से कम तो हो सकती है ना, जीरो तो हो सकती है ना। अगर वो एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं करेगा तो जीरो ही होएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम इसकी बात करें कि द्विघात जो बहुपद है मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो आपका क्या होता है, वहां पर बहुपद की घात 2 होती है। इसीलिए जो आपके नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वो भी 2 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो शून्यक है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और आपका कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। मैक्सिमम का मतलब सीधा सा है कि उससे कम तो हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर द्विघात बहुपद दिया गया है, परवलय दिया गया है, पैराबोला ग्राफ दिया गया है, तो 2 1 0 कुछ भी हो सकता है उसका आंसर। सेम अगर हम इसके बारे में देखें, त्रिघात के बारे में देखें, तो त्रिघात का मतलब क्या होता है बच्चा, कि आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 होगी, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। तो 3 मैक्सिमम है, लेकिन इसके अलावा 3 2 1 0 तीनों चारों हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है वो बहुपद के घात के बराबर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, अगर n जो हमारी मैक्सिमम पावर है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसके अधिकतम मैक्सिमम n जीरोस हो सकते हैं। मींस n घात वाले जो बहुपद होते हैं, जहां पर डिग्री बहुपद की घात आपकी n होती है, वहां पर अधिकतम n आपके क्या हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं। और n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी आप मतलब पॉजिटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव में नहीं जाना, पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। इतनी बात समझ आए बच्चा सबको? यस। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना फिर आज यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका 2.2 से रिलेटेड है, कि शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक है, यहाँ तक लेकिन किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो